बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह सबा की आयत 39 में इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसका रिज्क चाहता है फराग कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। तुम जो चीज़ भी खर्च करो इसका अल्लाह ताला बदला ज़रूर देता है, वो बेहतरीन रिज्क देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने अहम इतलात शेयर करते हुए वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब की बाकायदा तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पीर को सऊदी अरब पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब के अहम मनसब और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी के हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात इनकी मुतवक्का है। सऊदी अरब में 24 से 25 लाख पाकिस्तानी, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में जो सरमाया सऊदी अरब से भेजा जाता है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसलिए सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। हुकूमत पाकिस्तान को सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों की भलाई और इनके जो भी मुश्किलात, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इनकी जायदाद पर, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये बेचारे मुश्किल से बनाते हैं, उस पर बहुत सारे अपने ही जानने वाले कब्ज़ा कर लेते हैं, उसका सदेबाब करना चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं इनके बहुत सारे इशू, ख़ास तौर पर अकामों से मुतल्लिका मसले मसाइल, कंपनी कफीलों के साथ बहुत सारे इशूज़ जो दरपेश होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को सफारत खाने के ज़रिए सऊदी हुकूमत से इन तक रसाई हासिल करके इन्हें जल्द अज जल्द हल कराने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी भाई सऊदी अरब में बेहतर अंदाज से काम करते रहें और सरमाया अपने मुल्क में अपनी फैमिली के लिए भेजते रहें। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का मलकियती कार्ड, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाता है, अरबी में इस्तिमारा कहलाता है, और गाड़ी की नंबर प्लेट जारी करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। नंबर प्लेट गुम होने की सूरत में सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को क्या करना चाहिए, इस बारे में सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम बयान जारी किया। इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात शेयर की जाएंगी, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और इसी तारीख से शुमार होगी जो इसकी एक्सपायरी थी। जुर्माना ताखीर से तजदीद कराने पर ही आयद किया जाता है। वाज़ेह है, कवानीन के मुताबिक सरकारी डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी तारीख से कबल इसे लाजमी रिन्यू कराया जाए। इदारे के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तजदीद इसी तारीख से की जाती है जो साबका आखिरी तारीख हो। मजीद सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि गुमशुदा नंबर प्लेट रिपोर्ट फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए। अक्सर सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो कि चोरी या दीगर वारदातों में मुलव्विस होते हैं, वो लोगों की गाड़ियों की नंबर प्लेट निकाल कर इसे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर नंबर प्लेट आपकी चोरी हो जाती है, फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट की जाए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने के बाद महकमा ट्रैफिक के ज़ेली दफ्तर से इस बारे में मलकियती कार्ड के इजरा और तरजीह से ताल्लुक़ रखता है रजू किया जाए, ताकि गुमशुदा नंबर प्लेट सिस्टम में डिलीट करने के बाद दूसरी नंबर प्लेट जारी की जा सके। याद रहे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अक्सर लोग दूसरी नंबर प्लेट बनाकर गाड़ियों पर लगा लेते हैं, मगर सऊदी अरब में इस पर काफ़ी सख्त जुर्माना है। किसी भी लेवल पर बाहर से बनी हुई नंबर प्लेट इस्तेमाल ना करें। मजीद याद रहे, कोई भी शख्स अपनी गाड़ी में किसी और की नंबर प्लेट किसी सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा करने पर 5 से 10 हज़ार रियाल जुर्माना किया जाता है।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक अहम इतलात शेयर की गई हैं। अक्सर गैर मुल्की अफराद को इनकी कंपनी कफील चेक जारी करते हैं। बैंक से वो कैश निकलवाने के लिए जब जाते हैं तो इनका चेक बाउंस हो जाता है, यानी जाली चेक इन्हें दिया जाता है। इस बारे में अगर किसी भी गैर मुल्की के पास ये सबूत मौजूद है तो आपके लिए अब अच्छी खबर आ गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि बदनीयती के साथ किसी भी किस्म का जाली चेक जारी करने पर 50,000 रियाल जुर्माना और 3 साल की कैद है। ऐसे कफील कंपनियां जो आपको जाली चेक दें, यकीनी तौर पर इनके खिलाफ आपको सिक्योरिटी इदारे और सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को लाजमी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ना कि आप कफील और कंपनियों के पीछे दोबारा से भागते फिरें। चेक के इजरा के बाद बदनीयती अगर साबित हो जाए, चेक जारी करने वाले को ये इल्म हो कि इसके अकाउंट में रकम नहीं और वो चेक कैश कराने की तारीख के वक्त मतलूबा रकम इसके अकाउंट में मौजूद ही नहीं थी, इस पर इसे जुर्माना किया जाएगा। जो शख्स भी जुज़वी या मुकम्मल बोगस चेक जारी करेगा, इसे कवानीन के मुताबिक 50,000 रियाल जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा होगी। गैर मुल्की भाई अपने हकूक के बारे में जाने, अपना वकील खुद बने, ताकि सऊदी अरब में आपके लिए काम का बेहतर माहौल हो। और दूसरे दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से जो रियाल रेट दे रहे हैं उसकी कुछ ये तफसीलात हैं। पाकिस्तान के लिए एक रियाल रेट इस वक्त 58 रुपये 90 पैसे का मिल रहा है। मजीद इतलात के मुताबिक फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए 58 रुपये 16 पैसे, STC पे 58 रुपये 5 पैसे, तहवील अल राजी 57 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 11 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 20 पैसे, जबकि टेली मनी जो ANB की ब्रांच है 57 रुपये 96 पैसे का रियाल रेट दे रहे हैं। याद रहे, जिन बैंक्स का मैंने आप तमाम हजरात से जिक्र किया है इनकी अलग अलग फीस है। इंडिया के लिहाज से रियाल रेट में कुछ कमी देखने में आई है, 21 रुपये 99 पैसे इस वक्त इंडियन रुपए के लिहाज से रियाल रेट चल रहा है। बांग्लादेश के लिहाज से 26.71% के लिहाज से एक रियाल मिल रहा है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया ने कहा कि हिजरी साल के पहले 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान से 2,87,793 उमरा ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा आ चुके हैं। ये तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से मजीद जो इतलात आई हैं कि उमरा सीजन के दौरान सबसे ज्यादा उमरा ज़ायरीन का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। 4,59,000 के करीब इनकी तादाद है। पाकिस्तान से 2,87,000 जो अफराद आए हैं, इसमें ज्यादातर खवातीन और मर्द शामिल हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया ने मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। मदीना मुनव्वरा में कम्युनिटी सेंटर सोसाइटी के किंग फहद वॉकिंग ट्रैक पर हफ्ता रोज बाजार भी लगता है, जहां सऊदी नौजवान ज़ायरीन को मुकामी मसनूआत से मुतारफ कराते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद सऊदी अरब से चीज़ें खरीद कर अपने अजीज़ व अकारब के लिए लेकर जाते हैं, लिहाजा इस लिहाज से ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं।